प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2021 दिसंबर माह में होकर रहेगा। मुख्यमंत्री का ट्विटर अकाउंट नकली बनाकर बाज़ार में अफवाह फैला दिया जा रहा है कि लॉकडाउन लगने वाला है, सभी एग्ज़ाम रद्द हो जाएंगे। तो अफवाहों पर ध्यान न दें, अपनी तैयारी करते रहें। आज हम लोग कक्षा 12 समाजशास्त्र चैप्टर 5 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। चैप्टर 5 है आपका सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार का स्वरूप। तो हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहेंगे कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को दबा लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कॉपी में सारे क्वेश्चनों को लिखकर याद भी करें। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का काला युग कहा जाता है? तो यह है ऋग्वैदिक काल। दूसरा क्वेश्चन है, जनजातियों के पिछड़ापन के निम्न में कौन एक कारक है? तो यह है अशिक्षा। तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति के अधिकार के विवाद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो यह है चांद बीबी। भारत सरकार ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की? तो 1992 ईस्वी में। छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 14। भारत के किस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक हैं? तो जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? तो भिक्षावृत्ति। सती प्रथा के खिलाफ आवाज सर्वप्रथम किसने उठाई? राजा राममोहन राय। भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का बुनियाद क्या है? तो यह है धर्म। निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? तो केरल। कब वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई? तो 2000 ईस्वी में। 12वां नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की थी? तो 1993 ईस्वी में। निम्न समूहों में से किसे आप भारत के सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं? तो फारसी होगा। भारत में नारी आंदोलन के पुरोधा निम्न में से किनको कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को। हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ 1955 ईस्वी में। भारतीय समाज के निम्न धार्मिक अल्पसंख्यकों में कौन सा संप्रदाय सबसे छोटा है? तो पारसी। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार ने कितना आरक्षण प्रदान किया है? तो 27%। जाति पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? तो जाति वर्गीकरण। पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 1992 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कुल कितने समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में मान्यता दी गई है? तो 5। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिंदू है? तो वह है 82.42%। ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? S.C. दुबे। मेहर शब्द किसे धर्म से संबंधित है? तो मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो मुस्लिम धर्म। पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो वह है हिंदू धर्म से। जनजातियों के पिछड़ापन के निम्न में कौन एक कारक है? तो वह है अशिक्षा। छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 14 में।
भारत के किस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक हैं? तो जम्मू कश्मीर में। निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? तो केरल में। निम्न समूहों में से किससे आप भारत की सबसे छोटी धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं? तो पारसी को। जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? तो जाति वर्गीकरण। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की अधिकृत अनुसूची कब घोषित की गई? तो 1950 में। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार ने कितना आरक्षण प्रदान किया है? 27%। निम्न में से कौन एक सामाजिक समस्या है? तो भिक्षावृत्ति। पार्सन्स ने बच्चों के समाजीकरण में 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का बुनियाद क्या है? तो वह है धर्म। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा वैवाहिक संबंधों की स्थापना में धर्म तथा जाति के मुद्दों को वैधानिक तौर पर समाप्त किया गया है? तो वह है विशेष विवाह अधिनियम 1958। पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 1992 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कुल कितने समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में मान्यता दी गई है? तो 5। संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है? तो 15। भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो जाति। भारत के किस प्रांत में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? कश्मीर में। निम्नलिखित में से किसको किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? तो अनुसूचित जाति आयुक्त को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सीट का आरक्षण किया गया है? तो अनुच्छेद 334। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता निवारण का प्रावधान किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 17 में। अनुसूचित जनजाति को पहले निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता था? तो आदिवासी, जंगली जाति, वन जाति। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। भारत में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस धारा में किया गया है? तो धारा 369। और लास्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की संख्या कितना प्रतिशत है? तो 15%। बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।